और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन। जी हां, एक बार फिर कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिलेगा राहुल के खिलाफ। आपत्तिजनक टिप्पणी का यह पूरा मामला यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर कांग्रेस में गुस्सा देखा जा रहा है और इस आक्रोश को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल होगा। यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयानों को लेकर कांग्रेस में गुस्सा है और इस आक्रोश को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा। राहुल गांधी को बताया था देश का नंबर 1 आतंकवादी और इस बात को लेकर कांग्रेस लामबंद है और इस मामले को लेकर अब उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। देश का नंबर 1 आतंकवादी कहने को लेकर ये बयान जो आया उसके बाद अब कांग्रेसियों में गुस्सा है। कार्यकर्ताओं के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी भोपाल में शिकायत दर्ज करवाएंगे। आदरणीय सभी हमारे जिला अध्यक्षगण, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, सारे हमारे प्रत्याशी, सारे हमारे पदाधिकारी, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, मेरा आप सबसे आग्रह है कि लगातार राहुल जी के खिलाफ अनर्गनल भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की और राज्य की और मंत्रियों के साथ नेता कर रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की शेर और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर हो रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जैसी इनकी भाषा है, किस व्यक्ति के लिए जिन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर प्रेम, प्यार, मोहब्बत की बात की, भाईचारे की बात की, देश की एकता और अखंडता की बात की, देश के वो सारे मुद्दे जो गरीब के हैं, आम जन के हैं, वो उठाते हैं, तो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को अच्छा नहीं लगता है और उनके खिलाफ पहले भी सोशल मीडिया पर जिस तरीके का अलग अलग अरबों रुपये लगा के दुष्प्रचार किया गया, सर्वविदित है, हम सब जानते हैं। उसके बाद भी वो जैसे हैं, देश के प्रति प्यार, प्रेम, मोहब्बत उनके ब्लड में है। उनके पिता ने शहादत दी इस देश की एकता और अखंडता के लिए, उनकी दादी ने छन्नी करवा लिया अपने सीने को एकता और अखंडता, भाईचारे के लिए। उस परिवार के व्यक्ति के खिलाफ ऐसी भाषा बोलना ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, आज ही संबंधित जो भी थाना है आपका, उसमें जाकर आप एफआईआर दर्ज कराएं। इन तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर की कॉपी मैं बनवा के आप सबको भेज रहा हूं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। तो मेरा आग्रह है, हम कानूनन और वैध तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना काम करें। मेरा सारे ब्लॉक अध्यक्षों से आग्रह है, सारे जिला अध्यक्षों से आग्रह है, सारे प्रत्याशी जो विधानसभा, लोकसभा के, उनसे आग्रह है, आज ही संबंधित जो थाना आपका लगता है उस पे जाके इनके खिलाफ एफआईआर करें और यह कार्यक्रम अति आवश्यक है। भारत माता की जय। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। तो जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस का नारा देते पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। कांग्रेस में यह आक्रोश है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान आना है और उन्होंने राहुल गांधी पर सीधे ये निशाना साधा। उन्होंने कहा है राहुल गांधी नंबर 1 आतंकवादी। तो कुल मिलाकर इसको लेकर अब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एकजुट होंगे और अपने संबंधित थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे और भोपाल में भी शिकायत दर्ज करवाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सभी से आग्रह किया है और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रखर जैन एक बार फिर जुड़ गए हैं। प्रखर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से जो स्वर निकले, अब वो उसका गुस्सा मध्य प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें देखा जा रहा है। जीतू पटवारी ने साफ तौर पर एक वीडियो के माध्यम से ये आग्रह किया है कि सभी कांग्रेसी एकजुट हो और अपने नेता के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिया है उसको लेकर आप संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाएं। एक तरफ हमने देखा जहां पर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, वहीं उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सुनीता, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की विदेश यात्राएं इस समय चल रही हैं और वो लगातार बीजेपी के निशाने पर है और ऐसे में अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और रघुराज सिंह जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, इन दोनों के कुछ बयान सामने आए जिससे लगातार अब कांग्रेस में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो दोनों ही नेताओं ने राहुल गांधी को नंबर 1 का आतंकी बताया है और साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पर डिवाइड एंड रूल की मानसिकता, डिवाइड एंड रूल
तृणमूल की नीति अपनाने का भी बड़ा आरोप जो है उन दोनों ही नेताओं ने लगाया है, जिसके बाद से लगातार जो है कांग्रेसियों में इसका विरोध देखने को मिल रहा था। और अब अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता लामबंद होंगे, जिसमें जो दोनों ही नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जीतू पटवारी ने तमाम अपने कार्यकर्ताओं को ये आह्वान दिया है कि जो संबंधित थाना क्षेत्र है वहां पर इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कराई जाए, क्योंकि अगर बात की जाए न केवल ये दोनों नेता बल्कि अगर बात की जाए तो ऐसे भी कुछ आपत्तिजनक बयान इस दौरान देखने को मिले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी की जीभ काटने तक की बात जो है वो कही गई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अब कांग्रेस पूरे प्रदेश में इस तरीके से अब विरोध दर्ज कराएगी। राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाने में खुद जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल प्रकाश, जिस तरीके से राजनीति में हम देख रहे हैं लगातार जो शब्दों की सीमा है, मर्यादा की सीमा लांघी जा रही है और जिस तरीके के बयान राहुल गांधी के लिए आ रहे हैं वो तो आपत्तिजनक है ही, लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जब आप देश के बाहर होते हैं, जो इंटरव्यू लगातार राहुल गांधी दे रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुस्तान के अगर आप बाहर हैं तो आप किसी नेता या किसी राजनीतिक हस्ती के तौर पर नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी के तौर पर बात करें। और इसको लेकर लगातार बीजेपी भी आक्रोशित रही, जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा। और अब उसके बाद गुस्सा जो है कांग्रेस का भी फूटता नजर आ रहा है, क्योंकि अब राहुल गांधी को लेकर कांग्रेसियों के साथ साथ बीजेपी लामबंद हो गए हैं। कांग्रेसी तो गुस्सा दिखाई रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार कई तरीके के बयान, लेकिन सबसे बड़ी बात कि शब्दों की एक सीमा होती है वो लगातार क्रॉस होती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले भी चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी के विदेश दौरों पर और वहां दिए गए बयानों पर लगातार ये देश में सियासत गर्म हो रही है, क्योंकि ये इसलिए भी तमाम बयानबाजी देखने को मिल रही है क्योंकि अगर बात की जाए तो राहुल गांधी न केवल कांग्रेस के नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बल्कि अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष भी है लोकसभा के, यानी कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मिलता है। ऐसे में जिस तरीके के बयान राहुल गांधी के जो तमाम इंटरव्यूज उनके अमेरिका में हुए हैं वो उसके बाद से लगातार आक्रोश है दोनों ही तरफ से। इसीलिए अगर बात की जाए तो इस तरीके की जुबानी जंग देखने को मिल रही है, जिसमें मर्यादाएं भी टूटती हुई नजर आ रही हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि ये गुस्सा कहां तक जाता है। कांग्रेसी अब एक साथ लामबंद होते हुए शिकायत दर्ज कराएंगे। और यूपी का ये मामला जहां पर राज्य मंत्री रघुराज सिंह और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह ने आतंकवादी, नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी के लिए कहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक संवैधानिक पद पर बैठकर जब देश की बात होती है तो वहां पर देश की बात ही होनी चाहिए। ये भी बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। आज शाम 4 बजे भोपाल में टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाएंगे कांग्रेसी। और जीतू पटवारी ने आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता और नेता पहुंचे।